में कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, सीबीआई, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, और इसके अलावा भी न जाने कितनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया में है। लेकिन इन सब इंटेलिजेंस एजेंसीज होने के बावजूद साल 2008 के नवंबर महीने में मुंबई टेरर अटैक्स देखने को मिला, जिसे हम लोग 26/11 अटैक के नाम से जानते हैं। इस अटैक ने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। इस अटैक ने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया कि इंडिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस टेरर अटैक में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई। और ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया कि एक स्पेसिफिक बॉडी की जरूरत है जो इंडिया में टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज को ट्रैक करे। इसी पर्पस के लिए सरकार ने एक बिल ड्राफ्ट किया और पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये बिल बना एनआईए एक्ट 2008। इस बिल के द्वारा एक नई एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया था जिसका नाम था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए। इसको साल 2009 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इस एक्ट में एक शेड्यूल है जिसके अंदर कई सारे एक्ट्स को मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, द एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982, द सार्क कन्वेंशन, सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1993, और इसके अलावा भी काफी सारे एक्ट्स हैं जिन्हें इस शेड्यूल में डाला गया है। और कहा गया है कि इस शेड्यूल में जितने भी एक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने की पावर एनआईए के पास होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एनआईए इंडिया की एक प्राइमरी काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स की तरह काम करती है। ये काम यूनियन गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में करती है। तो जैसा कि हमने देखा कि एनआईए इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करती है उन सभी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को जिन्हें एनआईए एक्ट 2008 में रखा गया है। अब क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टिगेशन तो करती है, बात समझ में आती है, मगर प्रोसिक्यूट कैसे करती है ये समझना अभी बाकी है। तो इसके लिए एनआईए एक्ट 2008 में स्पेशल एनआईए कोर्ट्स बनाए गए थे। इन स्पेशल एनआईए कोर्ट्स को इफेक्टिव और स्पीडी ट्रायल्स के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। तो इन स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा ही ये प्रोसिक्यूशन होती है। वैसे तो एनआईए अपने आप में ही एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है, बट इसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लाया गया। इस एक्ट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया है कि अब वो एनआईए को डायरेक्ट कर सकती है उन केसेस को रजिस्टर और इन्वेस्टिगेट करने के लिए जहां पर शेड्यूल ऑफेंस कमिट हुआ है इंडिया के बाहर भी। इससे पहले तक एनआईए सिर्फ इंडिया की बाउंड्री के अंदर हुए शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करती थी, पर अब इंडिया के बाहर हुए शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के केस में भी एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और इसी के साथ साथ एनआईए को एम्पावर किया गया है कि वो इंडिया या फिर बाहर के देशों में इंडिया के जो भी इंटरेस्ट है उन पर अगर किसी भी तरह का कोई भी टेररिस्ट अटैक प्लान किया जा रहा है तो उन अटैक्स को प्रोब कर सकती है। तो ये थी डिटेल्स एनआईए की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।